आज इस वीडियो में हम मतदान केंद्र की क्रम संख्या व नाम, मतदान स्थल की क्रम संख्या व नाम व बूथ की क्रम संख्या व नाम में क्या अंतर है व इनका प्रयोग आप कहां व कैसे करेंगे पर चर्चा करेंगे। और अंत में वोटर लिस्ट के माध्यम से हम इस विषय को और अच्छे ढंग से समझेंगे। आइए सबसे पहले मतदान केंद्र का नाम व क्रम संख्या, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि मतदान केंद्र की क्रम संख्या व नाम, इसको समझा जाए। मान लीजिए आप जिस भी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाते हैं वहाँ पर मतदान होता है, तो वो प्राथमिक विद्यालय और उससे आगे के जो दो प्राथमिक विद्यालय हैं आप उसे कंसीडर कर लीजिए। मान लीजिए कि आपके प्राथमिक विद्यालय का नाम है प्राथमिक विद्यालय अल्फा, उससे जो आगे प्राथमिक विद्यालय है उसका नाम है प्राथमिक विद्यालय बीटा, और उससे आगे जो प्राथमिक विद्यालय है उसका नाम है प्राथमिक विद्यालय गामा। देखिए, जो वोटर लिस्ट होती है उसमें मतदान केंद्र या मतदान स्थल का जो नाम होता है वो प्राथमिक पाठशाला करके लिखा होता है। तो मैंने यहाँ पर प्राथमिक पाठशाला अल्फा लिखा हुआ है, प्राथमिक पाठशाला बीटा लिखा हुआ है और प्राथमिक पाठशाला गामा लिखा हुआ है। तो देखिए, प्राथमिक पाठशाला अल्फा आपका विद्यालय हो गया, उससे जो आगे का विद्यालय है वो प्राथमिक पाठशाला बीटा हो गया, उससे जो आगे का विद्यालय है वो प्राथमिक पाठशाला गामा हो गया। अब हम आपके विद्यालय को और आपके विद्यालय से आगे जो दो विद्यालय हैं उन पर नंबरिंग कर देते हैं। तो जैसे आपका विद्यालय है उसे हम 1 नंबर दे देते हैं, जो आपसे आगे विद्यालय है उसे 2 नंबर दे देते हैं, और उससे जो आगे विद्यालय है उसे हम 3 नंबर दे देते हैं। तो इस तरह से इन विद्यालयों का जो नाम हो गया वो हो गया 1 प्राथमिक पाठशाला अल्फा, 2 प्राथमिक पाठशाला बीटा, 3 प्राथमिक पाठशाला गामा। तो जब हमने इन विद्यालयों पर नंबरिंग कर दी है तो नंबरिंग करने के बाद विद्यालयों का जो नाम परिवर्तित हो गया है उसे ही मतदान केंद्र कहा जाता है। और उनके आगे जो आप नंबर लिखते हैं, जैसे 1, 2 और 3 लिखते हैं, इसे उस मतदान केंद्र की क्रम संख्या कहा जाता है। यानी कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपके विद्यालय में जो मतदान केंद्र है उसकी क्रम संख्या और नाम क्या है, तो आप बताएंगे कि हमारे विद्यालय की क्रम संख्या और नाम है 1 प्राथमिक विद्यालय अल्फा। यहाँ पर जो 1 है वो क्रम संख्या को डिनोट करता है, और प्राथमिक पाठशाला जो अल्फा लिखा हुआ है वो मतदान केंद्र को डिनोट करता है। अब देखिए, स्क्रीन पर आपको एक वोटर लिस्ट दिख रही होगी। इसमें मतदान केंद्र का नाम लिखा है कि 93 प्राथमिक पाठशाला भरतपुर। तो जिस तरह से मैंने काउंटिंग बताई थी, जैसे आपका जो विद्यालय था वो प्राथमिक पाठशाला अल्फा था तो उसको हमने 1 नंबर दिया था, तो इसी क्रम में ये जो विद्यालय है वो 93 नंबर पर आया होगा। इसलिए इसका जो मतदान केंद्र का नाम व क्रम संख्या है वो है 93 प्राथमिक पाठशाला भरतपुर। अब देखिए, इसके नीचे मतदान स्थल भी लिखा हुआ है, लेकिन पहले मैं आपको समझा देता हूँ और फिर मैं आपको इस पेज पर लेके आता हूँ। तो देखिए, अभी तक जो हमारी बात हुई कि आपका जो पूरा संपूर्ण विद्यालय होता है उसे मतदान केंद्र कहते हैं, और उसके आगे जो नंबरिंग होती है वो उसकी क्रम संख्या होती है। अब हम आपको मतदान स्थल का नाम व उसकी क्रम संख्या के बारे में बताएंगे। अब आइए हम आपको मतदान स्थल की क्रम संख्या और नाम के बारे में बताते हैं। मान लीजिए कि जो आपका विद्यालय है प्राथमिक पाठशाला अल्फा, उसमें 3 अलग अलग जगहों पर मतदान होता है, और वो जो अलग अलग जगह हैं हम उनको किसी नाम से कैटेगराइज कर देते हैं। जैसे एक पूर्वी छोर में है, एक मध्य छोर में है और एक पश्चिमी छोर में है। तो इन अलग अलग छोरों के हिसाब से अब जो उन सेंटर्स का नाम होगा, मतलब उन जगहों का नाम होगा जहाँ पर मतदान होता है, उनका जो नाम हमने यहाँ पर लिखा है वो लिखा है, देखिए, जो पूर्वी छोर में मतदान जिस जगह पे होता है उसका नाम हमने लिख दिया प्राथमिक पाठशाला अल्फा पूर्वी छोर। जो मध्य छोर में है उसका नाम हमने लिख दिया प्राथमिक पाठशाला अल्फा मध्य छोर, और जो पश्चिमी छोर पे है उसका नाम हमने लिख दिया प्राथमिक पाठशाला अल्फा पश्चिमी छोर। तो इस तरह से आपके विद्यालय प्राथमिक पाठशाला अल्फा में 3 सेंटर्स पर जो अलग अलग मतदान होता है उनका नाम हमने यहाँ पर लिख दिया। इसी तरह से प्राथमिक पाठशाला बीटा में भी पूर्वी छोर, मध्य छोर और पश्चिमी छोर पर जो अलग अलग जगहों पर मतदान होता है उनका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा प्राथमिक पाठशाला बीटा पूर्वी छोर, प्राथमिक पाठशाला बीटा मध्य छोर, प्राथमिक पाठशाला बीटा पश्चिमी छोर। देखिए, पूर्वी छोर, मध्य छोर और पश्चिमी छोर को कभी कभी कक्ष संख्या से भी लिखा जाता है, जैसे कक्ष संख्या 1, कक्ष संख्या 2 और कक्ष संख्या 3। तो ये पूर्वी, मध्य और पश्चिमी छोर के हिसाब से भी हो सकता है और कक्ष संख्याओं के हिसाब से भी हो सकता है। अगर 3 से ज़्यादा जगहों पर मतदान होता हो तो वहाँ पर कक्ष संख्या के हिसाब से लिखा जाता है। अब देखिए, शुरुआत में जो हमने प्राथमिक पाठशाला की नंबरिंग की थी, यानी कि जो केंद्र की नंबरिंग की थी, वो 1, 2, 3, 4 इस टाइप से की थी। ठीक इसी तरह से उन केंद्रों पर अलग अलग छोरों में या अलग अलग कमरों में जो मतदान होता है उनकी नंबरिंग अलग से होती है। तो अगर हम प्राथमिक पाठशाला अल्फा में जो 3 सेंटर्स थे जहाँ पर मतदान हो रहा है उन पर नंबरिंग कर दें, तो देखिए, सबसे पहला वाला हो जाएगा 1 प्राथमिक पाठशाला अल्फा पश्चिमी छोर, 2 प्राथमिक पाठशाला अल्फा मध्य छोर, 3 प्राथमिक पाठशाला अल्फा पूर्वी छोर। इसी टाइप से प्राथमिक पाठशाला बीटा में जो 3 आपके सेंटर्स होंगे जहाँ पर मतदान होगा उनका नाम इसी क्रम में आगे चलेगा।
जैसे 4 प्राथमिक पाठशाला बीटा पश्चिमी छोर, 5 प्राथमिक पाठशाला बीटा मध्य छोर, 6 प्राथमिक पाठशाला बीटा पूर्वी छोर। और इसी तरह से जो तीसरा केंद्र है 3 प्राथमिक पाठशाला गामा, उसमें जो 3 सेंटर्स होंगे उनका नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7 प्राथमिक पाठशाला गामा पश्चिमी छोर, 8 प्राथमिक पाठशाला गामा मध्य छोर और 9 प्राथमिक पाठशाला गामा पूर्वी छोर। तो अब फाइनली 1 प्राथमिक पाठशाला अल्फा, 2 प्राथमिक पाठशाला बीटा और 3 प्राथमिक पाठशाला जो गामा है, ये मतदान केंद्र की क्रम संख्या और उसका नाम हो गया। और जो नीचे की सीरीज है 1 प्राथमिक पाठशाला अल्फा पश्चिमी छोर, 2 प्राथमिक पाठशाला अल्फा मध्य छोर, 3 प्राथमिक पाठशाला अल्फा पूर्वी छोर और इसी तरह से जो आगे हैं ये मतदान स्थल की क्रम संख्या और उसका नाम हो गया। अब आइए मैं आपको वोटर लिस्ट दिखाता हूँ। देखिए इस वोटर लिस्ट में हमने आपको मतदान केंद्र की संख्या बताया था 93 प्राथमिक पाठशाला भरतपुर। अब यहाँ पर जो मतदान स्थल का नाम है वो है 281 प्राथमिक पाठशाला भरतपुर उत्तरी छोर। देखिए मैं आपको अपने मन की बात बता रहा हूँ। मैंने ये सोचा था कि अगर 93 प्राथमिक पाठशाला भरतपुर मतदान केंद्र का नाम है तो मतदान स्थल का नाम ये हो सकता था कि 93 प्राथमिक पाठशाला उत्तरी छोर और उसमें जो बाकी हैं वो हो सकते थे 93 प्राथमिक पाठशाला मध्य छोर, उसमें जो अगला होता वो होता 93 प्राथमिक पाठशाला पूर्वी छोर। तो मैंने ये सोचा था कि जो मतदान केंद्र की संख्या है उसी के आधार पर हम अलग अलग छोर के हिसाब से मतदान स्थल को भी बांट सकते हैं। लेकिन पीछे जो भी मैंने एक्सप्लेनेशन दी है उसमें मैंने आपको ये बताया कि मतदान केंद्र की जो क्रम संख्या है उसकी सीरीज अलग चलती है और मतदान स्थल की जो क्रम संख्या होती है उसकी सीरीज अलग चलती है। इसीलिए ये डिफरेंस आता है कि मतदान केंद्र में 93 संख्या आई है और मतदान स्थल में 281 संख्या आई है। अब देखिए इसमें एक और बच जाता है कि बूथ की क्रम संख्या और उसका नाम। तो देखिए जो मतदान स्थल की क्रम संख्या और नाम होता है उसे ही हम बूथ की क्रम संख्या और नाम कहते हैं। यानी कि जिस बूथ पर आप पोल करवाते हैं उसी को मतदान स्थल कहते हैं। और जो आपका वो पूरा प्राथमिक विद्यालय जिसमें अलग अलग क्या होती हैं पोलिंग पार्टियां होती हैं जो अलग अलग स्थानों पर पोल करवाती हैं वो मतदान केंद्र के अंतर्गत आते हैं। तो मतदान केंद्र जो होता है वो होल को डिनोट करता है यानी कि पूरे विद्यालय को डिनोट करता है और मतदान स्थल या जो बूथ होता है वो स्पेसिफिक आपका बूथ होता है। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मतदान केंद्र की क्रम संख्या और नाम, मतदान स्थल की क्रम संख्या और नाम, बूथ की क्रम संख्या और नाम को आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि विभाग से संबंधित जो और भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो आपको समय से मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।